ने लगाई जान की बाजी, गुंडों से की लड़ाई और सभी बदमाशों को धूल भी चटाई। और ये सब कुछ जनाब ने मरियम की जान बचाने के लिए किया है। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की खास इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मरियम एक अनजान इंसान से मिली और उसकी सारी बातों पर यकीन करते हुए एक अनजान जगह भी आ पहुंची। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अनजानों पर भरोसा करना खुद ब खुद बुलाई किसी मुसीबत से कम नहीं होता, लेकिन लगता है मरियम ये बात भूल गई थी। बस फिर क्या था, बेचारी मरियम गुंडों के बीच फंस गई। लेकिन वक्त रहते वहाँ फव्वाद पहुँच जाते हैं और एक एक गुंडे की जबरदस्त धुनाई करते हैं। लड़ाई के दौरान फव्वाद और मरियम नजदीक भी आते हैं और अपने लिए फव्वाद की इतनी फिक्र देख मरियम हैरान है। चलिए अब बिना देर किए सीधा चलते हैं मरियम के पास और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर मरियम गुंडों के बीच कैसे आ फंसी। ओके सो मैं आती हूँ, मैं एक पान वाले से मिलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे शायद मेरे अब्बू तक पहुँचा सकता है, बिकॉज ये मेरा असाइनमेंट होता है। जो फवाद ने मुझे चैलेंज किया होता है कि ये थ्रू दिस असाइनमेंट तुम अपनी काबिलियत और अपनी रिपोर्टिंग मुझे बताओगी कि तुम में दम है या नहीं। तो मैं भी इसे काफ़ी लेती हूँ कि ठीक है, देखते हैं कैसा क्या है। सो मैं सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ। जहाँ मुझे पान वाला लेके जा रहा है वहाँ मैं चली जाती हूँ। एंड देन ऑफकोर्स गुंडे आते हैं, मुझे छेड़ने की कोशिश करते हैं। फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। वैसे मरियम, कभी सोचा था क्या आपने कि आपको बचाने खुद फव्वाद यहाँ आएंगे? फिर हमारा हीरो आएगा और हीरोइन को बचाएगा। बट आई थिंक ऐसा मोमेंट मरियम और फवाद की लाइफ में पहली बार आ रहा है और पहली बार फवाद ने मरियम के लिए कुछ किया। सो आई थिंक ये मरियम और मतलब फरियम्स के लिए ये काफ़ी जो हमें नाम दिया गया है काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, बिकॉज शुरुआत से हमारा हमेशा से टशन वाला और ऐसे लव हेट रिलेशनशिप रहा है। लेकिन इस बार मरियम हैज़ स्टार्टेड लाइकिंग फवाद एंड अभी तो आई थिंक वो लाइकिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर ये नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। सो इट्स दैट। इतना ही नहीं, मरियम ने फवाद के शानदार एक्शन सीन्स की भी तारीफ की। बिल्कुल, एंड आई थिंक फाइट सीक्वेंस काफ़ी अच्छे से किया परम ने। he was too good, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतना अच्छा करेगा। बट आई मीन जैसे कोरियोग्राफी हुई एंड he did it really well। एंड ऐसे सीक्वेंसेस में थोड़ा आपको अलर्ट रहना होता है एंड थोड़ा केयरफुल रहना होता है। बट ही मेड श्योर कि उससे चोट भी नहीं लगी एंड सामने वाले को भी नहीं लगी। सो आई थिंक the sequence will be very exciting and even I'm looking forward। मैं भी देखना चाहती हूँ इसी। मरियम, फवाद ने आपको बचा तो लिया है, लेकिन अब उनका आगे क्या रिएक्शन होगा, जरा ये तो बताइए। अब फवाद ने मरियम को बचा लिया, अब आई एम श्योर उसे मुझ पे गुस्सा आने वाला है कि क्या मतलब तुम सोच समझ के कहीं नहीं जा सकती थी। बट ऑफकोर्स उसका गुस्सा जायज़ है एंड देखते हैं यार अब क्या होता है, बिकॉज इन्फॉर्मर को तो फवाद ने अब पीटा है। अब वो बेहोश है या फिर से हमें अपनी प्रॉब्लम में फंसाता है, वी डोंट नो। बट या मरियम इज इन डेंजर एंड फवाद रेस्क्यू। वेल, फवाद की केयर देख ये तो साफ हो गया है कि फवाद के दिल में भी मरियम के लिए कुछ जज्बात तो जरूर है। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।